परवाह तारीख के आईने में 1557 में जब मुगल हुक्मरान जलालुद्दीन अकबर के अहद में हिंदुस्तान कहत साली का शिकार हुआ, तो ऐसे में बहुत से लोग जरखेज खित्तों और चरागाहों की तलाश में हिजरत करने पर मजबूर हो गए। ऐन इसी जमाने में जनूब मशरकी जानिब से कुछ लोग दरियाए सिंध के मशहूर जमाना बब्बर घाट को उबूर करके इसके मगरबी किनारे तक पहुंच गए। अपनी सरसब्जी, अमन पसंदी और हरियाली के बायस ये खित्ता उनकी मुस्तकिल रिहाइश और उनके मवेशियों की चराहों के लिए इंतहाई मौजू ठहरा। और फिर इन लोगों ने मलिक अहमद खान की सरबराही में आज से तकरीबन 450 साल कबल यहाँ आबादाकारी करके सराइकी खित्ते की अजमत में इजाफा किया। मलिक साहब के 7 बेटे थे जिन्होंने मेहनत और लगन से काम करके इस इलाके की जमीनों को आबाद किया, और बाद में फलते फूलते इस कबीले के अफराद को पारू आया, भ्रुओं आया यानी दूर से आने वाला कहा गया। यही लफ्ज इनकी कौमियत बना और फिर इसी नाम यानी परवा से सराइकी का ये कस्बा मशहूर हुआ। तारीखी हवालों और मुख्तलिफ शवाहिद से पता चलता है कि सराइकी वसीब का ये तारीखी इलाका परवा कौम की आबादकारी से भी पहले आबाद चला आ रहा था, जिसका सबूत इसके मगरिब में वाक़े मौजा भड़की के मकाम पर भड़की का कब्रिस्तान है, जहां माजी में एक शहर आबाद था जो उफ्तादे ज़माना या फिर जलजला के बायस ज़मीन में धंस गया और मकानात के मलबे ने एक टीले की शक्ल इख्तियार कर ली। सराइकी में भड़, टेले या बुलंद मुकाम को कहा जाता है, इसीलिए इसे भड़की का कब्रिस्तान कहा गया। सराइकी वसेब के कस्बे पुरवा को मौजा बब्बर और कहेरी पतन दरियाए सिंध का घाट की मुनासिबत से भी इंसानी तारीख में आलमी शोहरत हासिल रही है। मौजा बिब्बर इंडस हाईवे पर प्रवाह से 2 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानिब वाक़े है। अहले कदीम में अहले बाबिल सूरज देवता के पुजारियों ने सूरज को बब्बर का नाम दे रखा था। कहा जाता है कि अहले बाबिल के कुछ अफराद यहाँ आकर बसे और उन्होंने बब्बर शहर की बुनियाद रखी। प्रवास से 10 किलोमीटर जनूब की जानिब दरियाए सिंध के किनारे मौजा कहेरी भी सदियों से आबाद चला आ रहा था। कहीं 100 साल कबल मसीह एक राजपूत राजा कहीरी ने कहीर कोट के नाम से इस गांव की बुनियाद रखी थी, जो बाद में कहीर कोट से कोट करोड़ मशहूर हुआ। और फिर इसी राजा के नाम से दरियाए सिंध का मशहूर घाट कहेरी पतन बना। अफगान हमला आवरों समेत महाराजा रंजीत सिंह ने भी अपनी बेशतर मुहिमात के दौरान कहरी और बब्बर घाट से दरियाए सिंध को अबूर किया। रियासत भटिंडा के राजा आनंद पाल को शिकस्त देने के बाद महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान लौटते वक्त ऐन इसी मकाम से दरियाए सिंध को अबूर किया था। खैरी पत्तन के मुकाम पर गजनवी फौजों का पत्तन के मल्लाहों से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से महमूद गजनवी ने मल्लाहों की तमाम कश्तियों को जलाने के बाद उन्हें सख्त तरीन सजाएं दी और फिर बाद में दर्रा गमल के रास्ते वापस अफगानिस्तान लौट गया। परवा कौम के बसाए इस शहर में 1748 में बलोच कबाइल भी बड़ी तादाद में कराची से नकल मकानी करके आबाद हो गए थे। बलोचों की कराची से बेदखली भी किसी तारीखी वाक़े से कुछ कम नहीं। बलोच कौम की तारीख मुद्दतों पुरानी है। मौरखीन के एक अंदाजे के मुताबिक बलोच अरब से हिजरत करके बड़ी तादाद में सूबा बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान के दामन में आकर आबाद हो गए थे। दामन में आबाद इस कौम की शाखें कलाची, पताफी, लगारी, लशारी, शहानी और गशकोरी थीं। अगरचे होत बलोच मलक सहराब खान केच मकरान से 1460 में अपने 2 बेटों इस्माइल खान और फतेह खान के हमराह यहाँ पहुँचा था, लेकिन उसकी आमद से पहले दामान और कलाची में बलोच कबाइल बड़ी तादाद में आबाद थे। तहसील कलाची और उसके गिरदोनवा में बलोच कौम 1300 से भी कबल आबाद थी, लेकिन पहाड़ों से आने वाली सैलाबी तुग़यानियों ने इनकी बस्ती को खंडरात में बदल दिया और पूरा इलाका सुनसान हो गया, जिसे 1707 में कलाची ज़ात के बलोच हुसैन खान कलाची ने अपनी कौम के हमराह डेरा फतेह खान से नकल मकानी कर बस्ती के कदीम आसार वाली जगह पर अपने कबीले कलाची के नाम से कलाची शहर की बुनियादें रखीं। इस वक्त की कलाची में बलोचों के साथ जट भी आबाद होते चले गए। 17वीं सदी ईस्वी के अवाइल में गंडापुर कौम यहाँ आकर बसना शुरू हुई और 1748 में गंडापुर कबीले के सरदार बराक खान ने रोड़ी और लोनी से गंडापुरों का लश्कर तरतीब देकर कलाची के मकामी बलोचों कर धावा बोल दिया। एक तरफ जंगजू गंडापुर थे
तो दूसरी तरफ बहादुर बलोच थे, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन किसी एक फरीक ने शिकस्त खानी थी, और ये शिकस्त तिलवतनियों बलोचों के हिस्से में आई। नतीजतन सैकड़ों बलोच अपनी सरजमीन कलाची के दिफा में मट्टी का रिस्क हुए, जबकि बाकी मानदा जिंदा बच जाने वालों को जला वतन कर दिया गया। और यूं कलाची से तारीखी हिजरत करने वाले बलोच दामान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हो गए, जिनमें से कुछ परवा के अंदर, जबकि कुछ मजाफाती जानिब जुनूब में वाक़े वौज़ा मक्कड़ पर भी आबाद हुए। बलोचों ने भी परवा के मकामी लोगों की तरह यहाँ काश्तकारी को अपनाया और परवा की रौनकों में खूब इजाफा किया। फिर वहाँ कौम और बलोचों के साथ साथ यहाँ की तीसरी बड़ी आबादी मुकामी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। यहाँ ज्यादातर चौहला, सचदेव और मंतूरा जात के हिंदू आबाद थे, जबकि वक्तन फवक्तन दीगर अकवाम माछी, गाजर, खच्ची, भट्टी, मोची और दीगर जट अकवाम आबाद हुईं, जिन्होंने ज्यादातर काश्तकारी की। जबकि हिंदू अकवाम ने काश्तकारी के साथ साथ तिजारत को भी खूब फरोग दिया। प्रोआ की अमन पसंद हिंदू आबादी बड़ी हद तक खुशहाल थी, जिन्हें हर किस्म की मजहबी आज़ादी थी। प्रोवा में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी धर्मशाला और पंडित बिहारी लाल का मंदिर खासा नुमाया था। खान चंदा सचदेव पुरवा में गल्ला के बहुत बड़े सौदागर थे, जबकि जेठानंद सचदेव अपने वक्तों में पुरवा और मोजा मकर के मशहूर जमींदार थे। इनकी ज़रई ज़मीनें और खेत आज भी लालेवाला और जेठेवाला के नाम से मशहूर हैं। मिशन स्कूल डेरा से तालीम हासिल करने वाले जेठानंद सचदेव अपने नाम की तरह इंसान दोस्त, इंसाफ परवर और सुचदेव शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रैक्टर की हैसियत से प्रोवा में अपना काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही अपनी काबिलियत और अहलियत की बिना पर 1922 में ऑनररी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फाइज हो गए। वो म्यूनिसिपल कमेटी डेरा के सदर भी रहे। प्रोआ की मट्टी से जन्म लेने वाले जेठानंद सचदेव वाकई एक दयालु इंसान थे। उन्होंने वीबी कॉलेज डेरा को 3,500 रुपए, जबकि आर्या कन्या पथशाला को बेवा फंड की मद में 2,500 रुपए का चंदा दिया था। तकसीम हिंद के वक्त यहाँ से हिजरत करने वाली हिंदू आबादी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मशरकी पंजाब में जाकर आबाद हुई, तो प्रोआ का ये सुच्चा मोती भी अपनी जायदादें और मालूमता छोड़कर दुखी दिल के साथ अमृतसर चला गया। आज़ादी के बाद पोरवा में 3 किस्म की आबादकारी हुई। हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों में से बेशतर को हिंदुओं की छोड़ी हुई ज़मीनें अलॉट हुईं। 70 और 80 की दहाई में कबाइलियों की आबादकारी हुई। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर फौजी अलॉटमेंट हुई। तकसीम हिंद से पहले प्रोआ में एक डाकखाना, मिडिल स्कूल और अस्पताल मौजूद था। प्रोआ की डाक वक्त पर पहुंचाने के लिए डाकिया डेरा डाक खाने से प्रोआ की डाक से भरी बोरी अपने कंधों पर रखे सुबह सवेरे पैदल दौड़ता हुआ निकल खड़ा होता। प्रोआ पहुंचकर वहां के अमले को डाक सुपुर्द करके डेरा की डाक लिए सर शाम वापस आ जाता। नक्लो हमल के सरकारी वसाइल ना होने के सबब इस किस्म का मशक्कत भरा काम डाकिये के रोजमर्रा का मामूल हुआ करता था। क्या में पाकिस्तान के बाद परवा रोड को पुख्ता किया गया, जबकि 70 की दहाई में यहाँ पर ग्रिड स्टेशन भी कायम हुआ। डेरा के जुनूब में इंडस हाईवे पर कुर्बत के बायस माजी के शहर परोवा को 2005 में तहसील का दर्जा भी हासिल हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और 5 प्राइमरी स्कूल, बेशतर प्राइवेट स्कूल्स, शुगर मिलें, थाना, अस्पताल, बैंक और कई दूसरी सहूलियात बहम पहुंचाई जा चुकी हैं। प्रोआ में तालीम का रुझान आम है। यहाँ के सराइकी काफ़ी तालीम याफ्ता हैं। तालीम के साथ साथ प्रोआ प्रेस क्लब यहाँ की अदबी सरगर्मियों का महवर व मरकज़ बना हुआ है, जहाँ हर माह सराइकी मशायरों का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सराइकी अदब के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम हो रहा है और इस वक्त बेहतरीन सराइकी अदब तख्लीक़ किया जा रहा है। अल्लाह पाक सराइकी ख़ते की उस खुशहाल बस्ती को दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की दे।